हेलो नमस्ते प्रणाम, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस नए साल में मैंने बहुत सारे नए नए रेजोल्यूशंस लिए हैं, लेकिन वो पूरा होगा या नहीं होगा ये आज की हमारी स्पेशल गेस्ट बताएगी, जो कि है एक हिप्नोथेरेपिस्ट, साइको स्पिरिचुअल हीलर और टैरो कार्ड रीडर। सो प्लीज वेलकम काव्यल जी। सो काव्यल जी, ये टैरो कार्ड रीडर का क्या सीन है? लाइक जब आप इंसान को देख के उसका फ्यूचर बता सकते हैं, तो ये फिर बीच में पत्ता वत्ता लाना जरूरी है? सच में ऐसा होता है? अगला जन्म, पिछला जन्म? कभी कभी 500 से 700 जन्म होते हैं हमारे। 500 से? सो टैरो, मुझे मेरा सोलमेट कब मिलेगा? या सोलमेट छोड़ो यार, बॉयफ्रेंड भी कब मिलेगा? लेट्स सी, आपके 2026 में तो शादी का योग भी है। ओह माय गॉड यार। लेकिन सो द यूनिवर्स इज डाइंग टू नो, मेरा फ्यूचर में कुछ नेता वेता बनने का सीन नहीं है ना? पॉलिटिक्स मैंने फिंगर क्रॉस किया है। So, काव्यल जी, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, रील्स भी देखा है। मुझे तो ये सब देखने में बहुत मजा आता है, और जहाँ तक मुझे पता है कि आप बहुत ही चिल हो, फ्रैंक हो, मस्त हो। लेकिन आज आप समझ लो कि आप कॉलेज लाइफ में नाइट आउट के लिए अपनी दोस्त के साथ निकले, तो आज आपको एकदम चिल रहना, मस्त रहना। मेरे को कॉलेज लाइफ में ना ये नाइट आउट्स अलाउड नहीं थे, तो नहीं ये थे ना? मेरा एक्चुअली पहला वाला एक्सपीरियंस होगा कि चिल लाइफ, नाइट लाइफ, फ्रेंड्स के साथ बाहर रहना क्या होता है। सो आई एम इवन मोर एक्साइटेड देन यू आर। फिर तो आप एकदम परफेक्ट प्लेस में आए हैं। यहाँ पे नाइट भी है, चिल भी है, और हम लोग आउट भी हैं जी। तो काव्या जी, आप दुनिया भर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो दिन में। लाइक बहुत सारे लोग आते होंगे जो अपनी तकलीफें आपको बताते होंगे और आप उसको सॉल्व करते होंगे। तो मुझे आपका नाइट रूटीन जानना है कि जब आप दिन भर सबका प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो जब रात में घर जाते हो तो क्या आप अपने पति पे सारा भरास उतारते हो, या फिर क्या करते हो आप रात में कि आपका दिमाग ऐसे लगे कि हाँ रिलैक्स? व्हाट इज योर नाइट रूटीन? तो मैं एक्चुअली जब रात को घर जाती हूँ ना, मेरी बैग को साइड पे छोड़ती हूँ एंड देन आई बिकम दिस लिटिल बेबी, बिकॉज तब मेरे हस्बैंड मेरे लिए वेट कर रहे होते हैं। तो मैं बैग छोड़ती हूँ, आई गो लाइक दैट, आई हैव हैड अ वेरी हार्ड डे, गिव मी अ हग। तो वो एक स्विच जो है वो मेरे लिए दिमाग में बहुत ज़रूरी है कि ना वो साइको स्पिरिचुअल हीलर वापस घर जा रही है, ना वो काउंसलर घर जा रही है, ना टैरो रीडर घर जा रही है। अब जो घर जा रहा है वो एक छोटा सा बच्चा है जिसको TLC चाहिए, टेंडर लव एंड केयर, कि अब मेरी बात सुनो, अब मैं टीवी भी ऑन नहीं करूंगी, अब तुम मेरे लिए टीवी ऑन करके दो, अच्छा आप मुझे ऐसे हाथ लगा के मुझे सुला दो। दैट इज द चाइल्ड दैट गोज होम। तो आपका सारा नखरा आपके पति देव उठाते हैं घर जाने और के कौन उठाएगा? ऑफ कोर्स वो उठाएगा। अब उससे शादी के तो उसी को तो उठाना पड़ेगा ना। जो भी मैंने दिन का बैगेज इकट्ठा किया है लोगों का, आई ड्रॉप इट, देन आई टेक अ शावर, प्रेफरेबली थोड़ा सा नमक यूज़ करके, सॉल्ट वाटर बाथ। वो आपके ऑरा को भी प्रोटेक्ट करता है, आपकी एनर्जी को भी क्लीन करता है, और फिर बच्चे के जैसे सो जाते हैं। तो आपने जैसे बोला कि नमक डाल के नहाए, और जो इंसान खुद ही नमकीन है तो उसको भी नमक डालना पड़ता है? उसको भी? ओके, सो इसका मतलब मुझे भी नमक डाल के नहाना पड़ेगा। ओके, मुझे लगा कि मैं खुद ही अगर नमकीन हूँ, नमक हूँ, तो फिर जरूरत नहीं है, बट ठीक है आपने बोला। जी, और वो जो लोग ज्यादा नमकीन होते हैं ना, उनको ज्यादा नजर लगती है। हाँ, तो जो नजर लगती है ना, वो एक इंटेंशन होता है आपके ऑरा पे, तो वो नमक उसे भी क्लीन कर देता है। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा, तो मुझे आज से एक दिन में 2 बार नहाना पड़ेगा? उफ। तो कभी कभी ऐसा लगे कि यार नहीं नहाना है, ओके, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स देती हूँ कि आप बहुत थके हैं, नहाने की ताकत नहीं है, तो पूरे दिन में जो जो भी हुआ है ना, उसे आप ज़रा सा याद करिए कि आज क्या हुआ, किससे बात हुई, क्या बुरा लग गया। और या तो आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं सोने के पहले, दिस इज कॉल्ड EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ठीक है? EFT आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं, मुंह से ब्लो आउट करते जाइए, और एक इंटेंशन रखिए कि मैंने अगर किसी की भी एनर्जी उठाई है, ओके, कूट कर देंगे। हाँ हाँ, इसे एक्चुअली कराटे चॉप पॉइंट कहते हैं। हाँ, वही तो मैं बोली। तो यहाँ से हमारी एनर्जी रिलीज हो जाती है, और इवन टैपिंग द सेंटर ऑफ योर चेस्ट इज वेरी वेरी गुड, कि भैया जो भी मैंने बैगेज उठाया है किसी का भी, जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे दुख लगा, मुझे गुस्सा आया, मुझे बुरा लगा, आई एम रिलीजिंग इट बैक आउट। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड वन। ओके, अगर नहीं नहाए तो उसके जगह पे ये कर सकते हैं, ठुक ठुक अगर ठुक और दोनों इधर। करें
दोनों करें तो और और भी अच्छा है। बेटर है। ओके, ओके। लेकिन कुछ होते हैं ना लोग कुछ lazy कोढ़िया से। लोग होते हैं, हाँ, जिनको काम वाम एकदम लेजी पर्सन, लाइक माय ब्रदर रोहित राज, हाँ, वो तो 2-2 4-4 दिन में नहाता है, तो फिर वैसे लोग ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ओके, गॉट इट। Yeah. आपने बहुत अच्छा, अगर ये आपने नहाने वाला बोला तो मैं भी ट्राई करूंगी आज। मैं पक्का घर जाके नमक वाले पानी से नहाऊंगी आज ही। क्या पता कल तक मेरा ये भूत उतर जाए, क्योंकि आज आप हैं तो आज तो मैं फॉलो करूंगी कम से कम। काव्या जी, आपको हिप्नोथेरेपिस्ट के बारे में सबसे फन बात क्या लगती है? मतलब आपको मजा आता है कि सब लोग आपकी बातों में आ जाते हैं? लाइक हिप्नोथेरेपिस्ट में ऐसा ही कुछ होता ना कि आप जो बोलते हैं लोग उसको सुनने लगते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? अगर आप मुझे वो कर दिया, ऐसे तो मैंने मूवी में देखा है कि कुछ लॉकेट लेके ऐसे ऐसे करते हैं, तो मतलब रियल में मुझे जानना है कि वो होता क्या है, और आपके सच में लोगों को अपने बस में कर लेते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली मैं आपको एक फन चीज़ बताती हूँ। मैंने हिप्नोथेरेपी इसीलिए सीखी थी क्योंकि यार मेरा हस्बैंड मुझे समझ में नहीं आता था। तो मुझे लगा कि यार मैं हिप्नोथेरेपिस्ट बन जाऊँ ना तो मैं उसको मेरे वश में कर लूँगी। तो मैंने जितने लेवल हिप्नोथेरेपी के थे सारे के सारे सीख लिए। ये बंदा अभी भी मेरे वश में नहीं है। हिप्नोथेरेपी जो एक मोडालिटी है लोगों को हील करने के लिए है। वो जो आप वो लॉकेट वाला और मूवी में यही देखा, वो हाँ। हिप्नोटिज्म होता है। अच्छा, उसे लोग कभी कभी छल कपट के लिए यूज करते हैं। ओके, सामने वाले का कंट्रोल ले लेना या उनको वश में करके जो आपकी मर्जी है वो करवाना, वो हिप्नोटिज्म है। ओके, हिप्नोथेरेपी नहीं है। ओके, हिप्नोथेरेपी एक बहुत साफ सुथरा तरीका है जहाँ पे जो भी आपकी शायद पुरानी यादें हैं जब आप छोटे थे या कुछ 2 साल पहले की बातें या कल की बातें जो आपको डिस्टर्ब कर गई हैं, उसे कैसे आपके शरीर से बाहर निकालना है। मतलब जितने भी दिमाग में कचड़े भरे हैं आलतू फालतू बिल्कुल, ये हमारे तो वो निकाल के आपको पॉजिटिव बनाना। वो निकाल के आपको प्रेजेंट बनाना। अच्छा, प्रेजेंट पॉजिटिव तो इंसान हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं, क्यों नहीं हो सकता? तो 100% दूसरों का हो बात सकता करेंगे, है। मैं तो हुई। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लाइक अगर किसी इंसान में टैलेंट है लेकिन वो अपने आप को थोड़ा कम समझ रहा है बिल्कुल। कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, ये वो नहीं करके मैं कर लूंगी, तो आप वो कॉन्फिडेंस देते हो लोगों को। मतलब इसमें इस प्रोसेस में होता है कि इंसान एक होता है ना अपने आप को और स्ट्रांग समझने लगता है कि अरे कौन बोलता है एक, यार हम तो 4 पटा लेंगे। हाँ, वही वही सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। मेरे लैंग्वेज में यही कि किसी को खुद पे डाउट है तो यार ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई नहीं पूछ रहा, आप अपने पे आ गए तो आप दुनिया हिला सकते हैं, बिल्कुल। किसी को भी अपना बना सकते हैं। यही हो गया ना इसका बिल्कुल। मतलब। ओके, तो अभी बताइए मुझे कि आप वास्तु भी करते हो, सो ऐसे कुछ एक टिप्स जो एक होता ना, लोग कहते हैं कि अगर आप घर में अपने घर में ये चेंज करोगे तो आपके घर में एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी होगा या फिर एक अच्छा वाइब आएगा। वास्तु मैं पर्सनली नहीं करती, मेरे जो टीम है वो ओके, वास्तु में देखते हैं। लेकिन मैं एक टिप आपको बता दूं कि घर में क्लटर मत रखिएगा। Clutter अगर क्या होता कोई पुराना सामान है जो भर भर के रखा हुआ है कि भैया ये तो मैंने अभी 4 साल से इसको पहना नहीं है, लेकिन ये पड़ा है तो पड़ा ही है। पुराना जो कबाड़ होता है उसको प्लीज निकालिए। जितनी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आप हाथ नहीं लगा रहे हैं वो आपकी एनर्जी को पकड़ के बैठते हैं, वहाँ पे डर पलते हैं, वहाँ स्टैग्नेंट एनर्जी पलती है। अगर कोई पानी आपने एक छोड़ के रखा हुआ है यहाँ पे 15 दिन, आप 15 दिन के बाद तो उसे नहीं पिएंगे ना। राइट, तो वैसे ही जो सामान बस पड़ा ही है ना उसको प्लीज निकालिए। तो आपने जैसे बोला कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कपड़े नहीं पहन रहे हैं, वो 10-10 साल 12 साल हो गया, बट वो इतने कंजूस और लिच्चड़ होते हैं कि वो कपड़े देंगे भी नहीं किसी को। वो कपड़े सड़ जाए घर में लेकिन मुझे किसी को देना नहीं है। जैसे मेरी मम्मी कभी कभी ऐसे करती है, कुछ कपड़े ऐसे मैं बोलती हूँ यार मैं नहीं पहन रही हूँ तो दे दो। अब हमारा क्या होता है, कुछ कपड़े महंगे हम खरीदते हैं और एक बार पहनते हैं उसके बाद नहीं पहन पहनते। पाते। तो उनको क्या होता है कि मेरी बेटी खरीदी ये महंगे कपड़े, ये सड़ जाए मेरी बेटी के नाम पे, लेकिन मैं दूसरे को नहीं दूंगी क्योंकि फिर जब देने का टाइम आता है तो उनको लगेगा मेरी बेटी का इतना महंगा कपड़ा जा रहा है। जरूरी नहीं है कि वो लोग कंजूस और लिच्चड़ है। नहीं है कंजूस लिच्चड़ यार, है। अरे बेचारी, उसकी जान अटकी है उसकी बेटी में। लेकिन हमको ये भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि वो एक अलग जनरेशन से आए हैं। तो कभी उन्होंने अपनी लाइफ में जो तकलीफें देखी है ना, वो उनका बिलीफ सिस्टम बन गया है कि इसकी शायद कल जरूरत पड़ेगी या कल हमारे पास ये नहीं रहा तो। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आप जितने खुले मन से
दुनिया को देते हैं उतने ही खुले मन से दुनिया वापस आपको देती है। यू विल नेवर रन आउट, आपके पास कभी भी कम नहीं होगा अगर आप चीजें बांटते हैं तो। इसलिए मैं दुनिया को बताना चाहूंगी कि आप सब लोग मिलके मुझे दीजिए, आप लोगों के पास कभी कुछ कम नहीं होगा। फिर मुझे जिसको देना होगा मैं दे दूंगी, बट आप लोग सब मुझे दीजिए, धन दीजिए, दौलत दीजिए, जितना मुझे दीजिएगा बदले में आप सबको मिलेगा। हक से मांगिए, एब्सोल्युटली राइट। आज ही मैं एक इंस्टा स्टोरी डालूंगी कि जिसको जितना है यहाँ पे जीपे पे मारिए। अगर मेरे इतने फॉलोवर्स है, 1-1 रुपया भी देंगे यार, 10-10 रुपया भी, करोड़ों में हो जाएगा यार। यस, है ना, बिल्कुल हो जाएगा। एक दिन करेंगे भैया ये हमको लगता है ना कि ये हमारे घरों में भी हम लोगों ने सुना है कि भगवान कभी किसी और के पास हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा करो। हाँ लेकिन जब हम क्लोज हो जाते कि नहीं हमको किसी और से कुछ नहीं चाहिए, हाँ तो हमें ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलती, हमें हीलिंग भी नहीं मिलती, क्योंकि अब हम ऐसे बैठे हैं कि नहीं आपसे लेने में तो हमारी इज्जत कम होती है। लेकिन मैं जब भगवान से बात करती हूँ ना, मैं ऐसे ही बात करती हूँ कि दे दे भाई, बहुत टाइम से रुकी हूँ, दे दे, पूरा छप्पर फाड़ के दे दे, बिंदास मांगिए, जितना मांगेंगे उतना मिलेगा। पर आपकी इस क्वेश्चन में देखिए, भगवान के सामने मुझे लगता है कि हम सब, मतलब भगवान इज द वन की जिसके सामने एक होता ना कि वो सबको देते हैं, और वो सब लोग ऐसे मांगेंगे कि भगवान आप ही सब कुछ है, आप ही सहारा, आप ही हमारा दुख हर सकते हैं। लेकिन जब इंसान का बात आता है, कि आपने बोला कि बहुत लोगों में ऐसे ईगो एटीट्यूड आ जाता है कि वो मर जाएंगे लेकिन हेल्प नहीं लेंगे लोगों में। एक होता ना इंसान वाला कि अरे मुझे उसका हेल्प नहीं चाहिए, अरे मुझे इसका नहीं चाहिए। तो वो लोग सच में अंदर अंदर ये ऐसा होता है ना कि जैसे आपने बोला कि अरे मांग लेंगे तो झुक नहीं जाएंगे ना, शायद कभी आपका भी दिन आएगा तो आप फेवर कर देना किसी के लिए। बट जो इंसान ऐसे मन में ही सोचने लगते हैं कि नहीं यार मुझे तो उससे मदद नहीं लेना, गलत। जितना दुनिया में देना जरूरी है ना, उतना ही लेना भी जरूरी है। वो गिव एंड टेक में अगर इम्बैलेंस हो जाता है, अगर आपके कार्मिक अकाउंट में ऐसा होता है कि आपने सबको दिया 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 दिया, लिया कुछ नहीं, तो भाई 1-2 जन्म और ऐसे आपको लेने पड़ेंगे जहाँ पे आपको सिर्फ लेना है। और ऐसा नहीं है कि अरे बड़ा मजा आएगा ना सिर्फ लेना है किसी को दे, नहीं नहीं, आपका जन्म ऐसे हो सकता है कि आप शायद बिल्कुल विकलांग हो, या आप बीमार हो, आप दुनिया को कंट्रीब्यूट ना कर पाए, और अब सिर्फ आपको रिसीव करने की बारी आ जाए। तो प्लीज कीप अ बैलेंस बिटवीन गिविंग एंड रिसीविंग। मेरा एक फ्रेंड अभी दुबई गया, प्लीज मेरे लिए 17 प्रो मैक्स ले आओ बाबू। और जो हेडफोन मैं बोली थी उसका पैसा भी अब मैं नहीं दूंगी, तुम ही दो, और आप लोग सब दो यार, मुझे दो। इसी जन्म में मैंने बहुत पुण्य किया है, अब आप लोग पुण्य करो, मेरे साथ करो पुण्य। आई हैव डन माई पुण्य, नहीं अभी तो और भी करूंगी यार, जब तक लाइफ है तो करना है ही। यार शुद्धि, आप आत्मा भी शुद्धि करते हो क्या? करते हैं आप? साइको जो हीलर है उसका एग्जैक्ट क्या है, और आत्मा शुद्ध कैसे हो जाता है, मतलब क्या क्या करते हैं यार ये लोग, क्या क्या आपको शुद्धि, आत्मा, भूत, प्रेत। बाद में मुझे लगता है साइको किलर ने लिखवा दे कि काव्या जी आप जो साइको किलर है आप किल कैसे करते इंसान को। सच में काव्या जी हर चीज में बोल रही, मैं ये नहीं करती, अरे वो क्या करती है आपको कैसे पता है यार, वो साइको किलर भी, आपने ये क्यों नहीं लिखा? मैं एक्चुअली मेरे कुछ जो हमारे पिछले जन्म होते हैं ना, उसमें से 3 जन्मों में मैंने अपने आप को देखा है साइको किलर होते हुए। Really? कसम से आप आते हुए मेरे मुंह से ना साइको स्पिरिचुअल की जगह साइको किलर ही निकल रहा था, क्योंकि मैं ठीक से बोल नहीं पा रही थी, और अब सच में वो निकले। वो मनीषा, मैं वेरी गुड रीडर यार, मैं तो इंसान को, मैं फेस रीडिंग करूंगी आज के बाद। मनीषा जगमाता, मनीषा रानी कैन डू फेस रीडिंग। हाँ, तो जैसे आपने बोला जन्म, पिछले जन्म का बात किया, मतलब मैं नॉर्मली ऐसे मेरे लाइफ का बात, क्योंकि आपका फील्ड अलग है, मेरा फील्ड अलग है, तो मैं तो मतलब जन्म में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि ना पिछला जन्म या अगला जन्म होता है, शायद होता होगा जैसे आप बता रहे हैं, बट मुझे लगता है यार कि मैं तो इंसान हूँ, मैं अभी जन्म ली हूँ, मैं अपना लाइफ देख रही हूँ, जी रही हूँ। जब मैं मर जाऊंगी उसके बाद मुझे तो नहीं पता चलेगा ना कि ये लाइफ, अगले लाइफ में मैं क्या थी, या फिर अगले लाइफ में मैं क्या बनूंगी। तो मुझे लगता है जो नॉर्मल लाइफ के लोग होते हैं, जैसे हम जैसे लोग होते हैं, वो 90% वो अगले जन्म पिछले जन्म में यकीन नहीं मानते हैं। तो ये सच में ऐसा होता है, अगला जन्म पिछला जन्म सच्ची? कभी कभी 500 से 700 जन्म होते हैं हमारे। 500 से 500-700 जन्म होते हैं हमारे सोल के। 44 लेसन्स होते हैं, मतलब वो 44 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमको मास्टरी करनी है, और सिंपल से सब्जेक्ट्स हैं। लव है, सैक्रिफाइस है, टैलेंट है, गिविंग है, रिसीविंग है, गिल्ट है, रिग्रेट है, ये सारे हमारे लेसन्स हैं। अच्छा, मतलब जन्म होते ही रहता है, आप पुण्य करो या पाप करो, नो मैटर, डजंट मैटर। ओके। लेकिन ज्यादा पुण्य करोगे तो अच्छी जगह पे जन्म होगा।
Okay. और पाप करोगे तो बुरी जगह पे जन्म होगा। और ये टैरो कार्ड रीडर का क्या सीन है? लाइक जब आप इंसान को देख के उसका फ्यूचर बता सकते हैं तो ये फिर बीच में पत्ता वत्ता लाना जरूरी है? मैं इंसान को देख के उनका फ्यूचर नहीं बता सकती। अच्छा। वो साइकिक रीडर्स होते हैं कुछ बहुत टैलेंटेड, जिनका थर्ड आई ओपन होता है, वो आपको सिर्फ देख के बता देंगे कि आपके फ्यूचर में ऐसे 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 है। वो टैलेंट मुझ में नहीं है, काश होता लेकिन नहीं है। और टैरो टैरो जो टैरो कार्ड कार्ड्स होते हैं, इट इज़ एन इंट्यूटिव साइंस कि ये सिमिलैरिटी एस्ट्रोलॉजी में भी है, उसे हम प्रश्न कुंडली कहते हैं। तो टैरो में अगर आप मुझे एक सवाल पूछेंगे कि भैया मुझे बॉम्बे में घर खरीदना है या मुझे न्यूयॉर्क में घर खरीदना है, मैं कब खरीद पाऊंगी, तो वो आपको बता देगा कि आप शायद 2029 में हो जाएगा। मेरी शादी कब होगी, अच्छा 2028 में हो जाएगा। ये मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो दोज कार्ड्स टेल यू। वाओ। तो अब मैं मेन टॉपिक पे आऊं क्या? सो द यूनिवर्स इज डाइंग टू नो व्हाई मनीषा रानी इज सो फकिंग सिंगल। प्लीज ये फॉर हटा दीजिएगा अगर सूट नहीं करे तो बताइए यार, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मुझे हमेशा गलत लोगों से प्यार क्यों हो जाता है। मैं भी इंटरेस्ट के साथ जानूंगी। टैरो आज कुछ अच्छा बोल दीजिए टैरो प्लीज। आज बोलिए हम आज से अपना स्किन ट्रीटमेंट ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, अपना ब्यूटी का ख्याल रखेंगे, अपना जवानी का ख्याल रखेंगे, बस लड़का भेज दीजिए। हाँ ठीक है। चलिए मनीषा रानी, चलिए, आपका टैरो देखते हैं यस और आपके सवालों का जवाब देते हैं। गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस सेगमेंट्स और बस मन मचल रहा है। गाइस सब कान खोल के सुनना। गाइस मेरा राजकुमार कब आएगा, सब कान खोल लो। ओके सो टैरो, मुझे पहला बताइए कि मुझे मेरा सोलमेट कब मिलेगा, या सोलमेट छोड़ो यार, बॉयफ्रेंड भी कब मिलेगा? ओके चलिए, बॉयफ्रेंड कब मिलेगा, लेट्स सी। इट्स मोर लाइक कि मतलब कुछ होगा रिलेशनशिप, मतलब ऐसा। क्यों नहीं होगा? कोई उम्मीद नहीं है, छोड़ दी उम्मीद हम। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा आपके 2026 में तो शादी का योग भी है, अगर आपको शादी करनी है तो। ओह माय गॉड यार, इतना सारा तैयारी इतना जल्दी इतने कम टाइम में। अच्छा हाँ ठीक है, हो जाएगा। लेकिन सच्ची? आप शादी के लिए हाँ करें या नहीं करें, ये भी पॉसिबल है कि आपको शादी के लिए जो रिश्ता आए वो इंडिया से दूर कहीं से आए। ओह माय गॉड, लंदन। अच्छा नहीं, एक सेकंड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। आप क्या कह रहे हो कि 2026 में संभावना है? संभावना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसे हाँ कहेंगे। अच्छा, इस वाले लड़के को इस जो वाले आएगा लड़के को 2026 में? हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि आप शायद शादी के लिए हाँ बोलें 2028 में। इसी लड़के को? कोई और भी लड़का हो सकता है। अच्छा यार, बट 2026 के लिए मैं ठीक थे, अभी 3 साल फिर वेट करो यार, ये तो गलत बात है यार। भाई नहीं यार, भाई ये क्यों मेरे साथ ऐसा? 2026 वाला ही नहीं, 28 में हम हाँ बोल देते हैं उसको। बिल्कुल आप हाँ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइजेस दिख रहे हैं मुझे। बट ठीक है यार, अभी ये तो पहला दिल टूट गया है मेरा, अभी मैं क्या बोलूँ। और मुझे कार्तिक आर्यन के साथ मूवी करना है, और ये मुझे मूवी करना लाइक इंडस्ट्री में, एज यू नो कि मैं अभी जिस फील्ड में हूँ, मैंने एक सीरीज़ किया है, बट मैं उस बड़े लेवल पे, एक होता ना जैसे मेरे को बड़े लेवल पे काम करना है, तो वैसा कुछ चांस है। नहीं भी होगा तो हम बदल देंगे अपनी मेहनत से, बट बाकी आप बता दीजिए। जी चांस है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत लगेगी अभी आगे। 2028 में इसकी भी चांसेस हैं कि ये भी आपका मूवी जाके 2028 में हो। ओके लेकिन अभी थोड़ी सी और मेहनत है, थोड़ा वक्त बाकी है। ओके ओके, पैसा वैसा सब ठीक रहेगा ना? सब ठीक है, सब स्टेबल है, पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। 2026 में आपका घर का सुख, मतलब जो आप घर बना रहे हैं वो हो जाएगा। 2027 अगेन भरपूर पैसा आएगा दुनिया से, जो आप मांग रहे हैं भगवान से कि भैया मुझे दे दो, वो सारे आएंगे। 2028 में आप अपने शौक़ पे बहुत पैसा खर्च करें, एंटरटेनमेंट पे खर्च करें, ट्रैवल पे खर्च करें, उसका भी पॉसिबिलिटी है। 3 सोर्सेज में से 2028 में आपके पास पैसे आएंगे।
2029 में भी बहुत खर्चा करेंगे, इंजॉय करेंगे अपने आप को, पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, लाइफ टाइम दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे वाह, माला माल, लड़पति बाबू, छड़पति, सब मेरे से ना थोड़ा ठीक से बात उत करो बाबू, पूरा पैसा है मेरे पास। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, जो मेरा बंदा होगा वो इस फील्ड से होगा नहीं ना? क्योंकि मुझे इस फील्ड का चाहिए नहीं। अगर ये बता सकते तो बता दीजिए। अगर वो क्रिकेटर है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिक्स में है, या जो भी है, इस फील्ड का नहीं है ना? क्योंकि इस फील्ड के लड़के से हम थोड़ा एक हाथ डिस्टेंस बना लेते हैं, तो अगर ऐसा है तो फिर हम डिस्टेंस कम कर लेंगे। बिजनेस फैमिली से होगा, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स से हो, उसकी भी फुल पॉसिबिलिटी है। खुद ने प्यार में थोड़ा धोखा खाया हो उसने, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, उसको थोड़ी बैक वो हम हील कर देंगे, धोखा मिला को वो हम पूरा उसका कंप्लीट कर देंगे, उसका टेंशन नहीं। बस मेरे साथ धोखा ना करे। नहीं, खुद बेचारे ने धोखा खाया होगा कहीं पे, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली हो, पॉलिटिकल फैमिली हो, उसकी फुल पॉसिबिलिटी है। और बहुत मेहनती, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, विजनरी, जिसको पता है कि मुझे अपना बिजनेस कैसे बढ़ाना है, वेरी डेडिकेटेड बिजनेसमैन। थैंक गॉड, संजय सिंघानिया बिजनेसमैन इज ऑन द वे फ्रॉम लंदन टू मुंबई। ये कब टकराएगा यार, ये कहाँ मिलेगा मेरा बिजनेसमैन? ओके, लेट इट बी। मेरा फ्यूचर में कुछ नेता वेता बनने का सीन नहीं है ना, पॉलिटिक्स, क्योंकि मुझे ना समाज सेवा करना बहुत पसंद है, लेकिन मैं समाज सेवा एज एन एक्टर बन के ही करना चाहती हूँ, जैसे लाइक सोनू सूद। क्योंकि एक नेता का पोजीशन मुझे बहुत लगता है ऐसे कि मेरे ऊपर बर्डन होगा, बट मुझे लोगों का हेल्प करना, गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। आप पॉलिटिक्स में ना ही जाएं तो बेटर है। आप पॉलिटिक्स में जाएंगे तो आपके ऊपर बहुत फाइनेंशियल प्रेशर आएगा और एंजाइटी भी बहुत हो जाएगी, और वो आपका करियर ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे हेटर्स आ जाएंगे, जो लोग आपसे जलते हैं या आपको नीचे खींचने की ट्राई करते हैं, आपकी पोजीशन से थ्रेटन होते हैं या डरते हैं, वैसे बहुत लोग आएंगे। तो आप पॉलिटिक्स में ना ही जाएं तो बेटर है। आपको जितनी सेवा करनी है आप अपने पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं। राइट, थैंक गॉड। सुन लिए मेरे पापा मम्मी, वो लोग हमेशा बोलते कि फ्यूचर में तो कोई नेता में उठाएंगे, इधर का इलेक्शन में, उधर के इलेक्शन में। मुझे नहीं उठना है, मुझे जो करना है हम इधर ही बैठे बैठे कर लेंगे। काव्यल जी, हमारे प्रिय दर्शक के लिए आप 2026 में कुछ बताओ उनको टिप्स या टैरो कार्ड के थ्रू, जिनसे उनको भी हेल्प मिले। चलिए 2026 कैसा रहेगा मोटा मोटी सबके लिए। जैसे 2025 था वैसे ही अभी भी हमको थोड़े से वॉर्स, अर्थक्वेक्स, उन चीज़ों का ध्यान रखना है फॉर श्योर। फाइनेंस सेक्टर बहुत बेटर होगा, तो फाइनेंशियल प्लानिंग आप अपने आप के लिए ज़रूर करें। जो अर्थ के मेटल्स हैं, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, उनमें बहुत तरक्की होगी, उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उनमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। एजुकेशन सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ग्रोथ होगी, तो अगर आपको कुछ सीखना है तो आप उस तरफ जाएं। डेफिनेटली एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, खुद कुछ ना कुछ खुद आप सीखें अपने आप की ग्रोथ के लिए। अपने टेम्पर का ध्यान रखें थोड़ा सा, क्योंकि गुस्सा बहुत लोगों को आ सकता है। फैमिली रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा ध्यान दें। ग्रोथ तो होता ही रहेगा, लेकिन फैमिली रिलेशनशिप्स में झगड़े ना हो, उस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कोई इंटेलेक्चुअल चीज़ बना रहे हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो अपने आप अपने पास रखें, वरना उसमें झगड़े होंगे। बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, नई गाड़ियाँ खरीदेंगे, पता नहीं हम पार्क कहाँ करेंगे उसे लेकिन ग्रोथ डेफिनेटली, स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा आएंगे, रिलेशनशिप्स बहुत होंगे और रिलेशनशिप्स टूटेंगे भी बहुत। तो अपने दिल को थोड़ा सा संभाल के रखें, और रिलेशनशिप आपको हमेशा कुछ लेसन सिखा के जाते हैं, तो उन लेसन्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ ये मेरे साथ क्यों हुआ। आप ये सोचें कि इसने मुझे क्या सिखाया। Baki, the year is absolutely fantastic and great new beginnings. These are very, very good cards for 2026. Yeah, guys, पैसा छापो, कार खरीदो, गर्लफ्रेंड बनाओ, ब्रेकअप करो, फिर भगवान दूसरा मौका देगा। Yes, इंटरेस्टिंग, मजा आया आपका टैरो रीड सुनकर। काव्यल जी, मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना जहाँ पे आप कह रहे हो कि लव लाइफ में इंटीमेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक
एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, उससे प्यार बढ़ता है, या फिर आई एम वेरी शाय दैट्स वाई मैं आप मुझे बताओ कि इज़ दिस रियली ट्रू कि ऐसा है कुछ कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने सोलमेट, अपने हस्बैंड के साथ वैसे इंटीमेट ज़्यादा होते हो तो आपका लव लाइफ ज़्यादा अच्छा चलता है? इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की तरफ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिलेशनशिप में कितने भी झगड़े हो रहे हों, लेकिन अगर उनकी इंटीमेट लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग है तो दो लोग अपने आप खींचे चले आएंगे एक दूसरे की तरफ। तो उसको तो ठरकी भी बोल सकते हैं कि जरा दिन में बजा रहा है बाजा और रात में मतलब वो तो वही हो गया ना कि एक तो कि ठीक है भाई इज दिस ठरकी और कि नहीं यार वो रिलेशन को बना के रखता है। एक सेक्रेडनेस होती है, जो दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं उनके सेक्स लाइफ में भी एक सेक्रेडनेस होती है, उनके लिए बहुत पवित्र चीज़ होती है, क्योंकि एक औरत को एक इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, उसको एक फीलिंग ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जो औरत होती है उसको इनहेरेंटली बहुत हज़ारों सालों से एक इनसिक्योरिटी लगी रहती है कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मुझे आके कोई अटैक कर देगा या मुझे आके कोई परेशान कर देगा, तो वो अपने आप को कवर्ड रखती हैं। तो जब उनको उनके पार्टनर से या उनके हस्बैंड से ऐसे फिजिकल इंटीमेसी मिलती है ना कि आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू, आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू, तो उसकी गाड़ी आराम से निकल जाती है। लेकिन अगर उसे वो इमोशनल कनेक्शन नहीं मिलता तो बौखला जाती है बेचारी। और एक आदमी के लिए वही फिज़िकल इंटीमेसी उसका इमोशनल कनेक्शन बनाए रखती है। अगर एक आदमी से आपने फिज़िकल इंटीमेसी छीन ली तो वो इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता, तो बहुत ज़रूरी है दोनों लोगों के लिए। ओके गाइस, she's so uncomfortable with these questions. Why are you pushing it in this segment? No, I'm not uncomfortable. I'm just waiting for that moment. जब मेरा राजकुमार आएगा मैं सारे ये जितने भी फंडा है, फंडामेंटल ये वो, मैं सब बोलूँगी कि नहीं बाबू मैडम ने बोला है करना ही पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना है रिलेशनशिप को यार। अभी गुस्सा वुस्सा थूको, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे मेरे को कभी एकदम लिच्चर से प्यार हो गया, लिच्चर इन दैट सेंस कि उसमें एक भी क्वालिटी नहीं है जो मुझे मेरे बंदे में चाहिए, बट जस्ट कि हमको वो अच्छा लगता है, इसलिए हमको उस टाइम सब अच्छा लगता है कि यार अच्छा अच्छा अच्छा। सडनली व्हेन आई रियलाइज़ कि नहीं यार नहीं हो सकता कुछ मेरा इसके साथ, फिर मैं उसका सारा वो एक होता है नेगेटिव पॉइंट आउट करती हूँ और फिर मेरे को लगता है छी छी इसको हम पसंद कर रहे थे, इसको इसमें क्या है भाई, हम क्यों पसंद कर रहे थे इसको। ऐसा होता है ना? बिल्कुल होता है, क्योंकि हमारे पास एक खड्डा है, ठीक है, हमारे दिल में एक खड्डा है जो हम चाहते हैं कि कोई और भरे उसको। तो जब हमको ऐसा कोई बंदा मिल जाता है ना जो हमारे परसेप्शन से मैच करता है कि हाँ मेरे हिसाब से तो मेरे को ऐसा ऐसा ही लड़का चाहिए था, वो ऐसा दिखे, ऐसा पैसा कमाए, ऐसा उसका फेम हो, फलाना दिखना, ऐसे कोई ना कोई सैंपल हमको मिल ही जाते हैं, तब हमारी आंखों पे एक चश्मा हो जाता है पिंक कलर का सनग्लासेस कि जो भी बंदा कर रहा है हमको सब क्यूट लगता है, हाई सो क्यूट, हाई सो क्यूट, टॉक्सिक है लेकिन बहुत क्यूट है, कोई बात नहीं, जब मैं इससे प्यार करूँगी ना तो मैं ये सारी आदतें चेंज कर दूँगी। Because we desperately want somebody to fill that void ourselves. हम मूव ऑन नहीं कर पाते तब जब तक ये चश्मा पहना हुआ है, चाहे वो कितनी भी चीज़ें गलत कर लें, आपको दिखा रहे हैं वो कि वो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। लेकिन जिस दिन ये चश्मा उतरा और हमने उस इंसान की रियलिटी देख ली, आप उसी मोमेंट में मूव ऑन कर जाओगे कि ये तो वो बंदा है ही नहीं, ये तो मैंने मेरे दिमाग में एक स्क्रिप्ट बनाई थी कि ये कैसा बॉयफ्रेंड होगा, ये कैसा हस्बैंड होगा, ये कैसा फादर होगा, ये मुझे कैसी लाइफ देगा। आप उस स्क्रिप्ट के प्यार में पड़ गए, लेकिन वो स्क्रिप्ट का हीरो तो ये है ही नहीं भाई साहब। तो उस चश्मे को उतार के रियलिटी को जब आप देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा दैट हाँ ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, मेरी ज़रूरतें बोल रही थी, रियलिटी नहीं। राइट। काव्या जी आपसे मिलके सच्ची बहुत अच्छा लगा। आपने मतलब मुझे लगता है इतने सारे गेस्ट आए मेरे पॉडकास्ट में, बट आपके साथ मेरा अलग ही इंटरेस्ट था क्योंकि मुझे जानना भी था और ये फील्ड बिल्कुल मेरे से अलग है। लाइक हम लोग दूर दूर तक इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो वैसे भी कम है, बस
इसका नॉलेज है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली। होपफुली 2028 में मेरी शादी हो और मैं आपको बुलाऊं और मैं अपने पति देव को दिखाऊं कि देखो शी इज़ दैट महिला जिसने पहली बार बताया था कि आप इस ईयर में मेरे लाइफ में आओगे। तो आई एम सो हैप्पी, बहुत मज़ा आया। हमारी ऑडियंस को आप भी बोलो कि गाइज इस एपिसोड को भर भर के प्यार दीजिए, व्यूज़ दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और काव्या जी ने जो भी आपको टिप्स दिया है 2026 को लेके आप वो सब करो। और इन्होंने मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए जो कि मैं करने वाली हूँ। आज पक्का घर जाके नमक वाले पानी से नहाऊंगी, आप लोग भी नहाइए और खुश होके लाइफ जिए। बिल्कुल, आप थैंक यू वेरी वेरी मच। और 2026 सबके लिए बहुत लकी है। अपने हेल्थ का ध्यान रखें, खूब सारा पैसा कमाएं और जो भी आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं, भगवान उनको बोले तथास्तु। तथास्तु। मैं नहीं बोल सकती, या बिल्कुल बोल सकते हैं। तथास्तु। तथास्तु इसका मतलब क्या होता है कि खुश हो। तथास्तु मतलब जो आपको चाहिए वो हो जाए। ओके, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। सबका हो भला हो, शुरुआत मुझसे हो। मुझसे हो। तथास्तु। थैंक यू Thank काव्या you जी, very, थैंक यू very सो much. मच।